हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज जो रिप्रोडक्शन के लिए हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी। चलो अपन यहाँ पे थोड़ा सा 11th वाली क्लासेस चल रही थी, फिर जो है चलो 12th वाली करते हैं। यहाँ पे यूट्रस के बारे में मैंने डायग्राम सारे के सारे चीज़ें ड्रॉ कर दिया और इस जगह पे आपको थोड़ी सी डिसेक्शन या हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यूट्रस की हिस्टोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी पहले बात करो। यूट्रस के एक मैं स्केच डायग्राम बनाता हूँ, दिखता ठीक है ना। अरे हंसने का नहीं, ठीक है, हंसने का नहीं। मेरे से जितना बन पाता मैं उतना करता। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। चलो यहाँ पे बात करते हैं। ये वाली हिस्सा जो है फंडस वाली है, फंडस की है। ये जो है अपन फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करे थे, थोड़ा सा बल्जिस पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो है ओवरी लगी हुई है। तो ये वाली जो है फिर जो है वेजाइना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइमेन, ये जो है वेजाइनल ऑरिफिस है, ठीक है ना, वेजाइनल ऑरिफिस है, ठीक है। ये क्या है, हाइमेन है। और ये वाली हिस्सा जो है सर्विक्स का है, सर्विक्स है। यहाँ पे ओवरी के बारे में बात करते हैं। ये जो है आपका टोटल का टोटल जो है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ओवरी की ये डबल लेयर्ड होता है इस तरीके से, तो उतने नहीं करने का, अभी जो है अपन बात करते, ठीक है। आ जाइए। ये मतलब कि यूट्रस की जो ऊपर वाली जो लाइनिंग होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसको लिखने वाला, पेरीमेट्रियम, इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते। ये बीच में जो मोटी सी स्मूथ मसल्स होती है इसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम बोलते, अंदर में एंडोमेट्रियम बोलते, ठीक है ना। ये फंडस है, फंडस ये बॉडी है, बॉडी जिसको कॉर्पस। तो क्या लग रहा है कि मैंने कहा था कि आप मेरे को एज्यूम करो, ये क्या हो गया, फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब, इसके नीचे जो है क्या हो गया, क्या हो गया, सर्विक्स। तो सर्विक्स वाले जो हिस्सा होता है बेटा 1/3 का होता है, और 2/3 जो होती है बॉडी होता है, मिडिल वाले पार्ट होता है, ठीक है। इसकी मैंने डायमेंशन के कंडीशन में बताया कि 8, 5, 2.5, या सिंपल जो रियल वाली बात 7.5, 5 और 2.5, इतने मैंने बोला। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये थिकनेस है, ठीक है। इतने बात बोला था। अब यहाँ पे इसके कंडीशन में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, लैक्टोजन की जो है क्या होती है कि फर्मेंटेशन होता है, जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसका मतलब है कि वेजाना के अंदर जो है एसिडिक नेचर होने का वजह है कि बहुत सारा माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करता है। चलिए ये सब बाद में अपन वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी की। तो तीनों के तीनों पार्ट की बात करते हैं। फंडस जो है एक डॉम सेप्ट स्ट्रक्चर है, कैसा गुम्बज नुमा स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है अपन बॉडी का, तो बॉडी वाले पार्ट जो होती है ना, मतलब कि ये टॉप मोस्ट पार्ट है दैट होल्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। बस इतने ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे इसको, इट इज, ठीक है ना, अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट डॉम सेप्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट होल्ड्स फेलोपियन ट्यूब, किसको, इस्थमस, यहाँ पे इस्थमस, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बस इतने। फिर अपन बात करते हैं किसका, बॉडी का। तो मिटा दूं क्या, बॉडी के कंडीशन में लिखो, ठीक है। ठीक है ना बेटा। इट इज, ठीक है ना। क्या कंडीशन है, 2/3
पार्ट ऑफ यूट्रस which is a site of, किसके किसके लिए साइट हो सकता है, कौन कौन सा, चमक नहीं ना रहा है भाई, ठीक है ना, इट इज अ साइट ऑफ, ठीक है ना, किसके किसके लिए साइट हो सकता है, दो मैंने बताया कि इसके लिए साइट है इम्प्लांटेशन का और ओवरी का, एम्ब्रियो एंड फीटल के सस्टेन के लिए साइट होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, दूसरा सस्टेन, क्या क्या सस्टेन करेगा, एम्ब्रियो को, और दूसरा क्या है, फीटस को, कब भैया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये तो बातें आपका हो गया, ये कितने हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, कॉर्पस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा हिस्सा होता है सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स जो होती है एक नैरो पोर्शंस होती है बिलो द, इट इज अ नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस which have a canal-like structure that is known as, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल। अब इसके बिलो इट वेजाइना इज प्रेजेंट, और दोनों मिला करके क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि सीधे सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिला के बोलते हैं, जिससे बेबी का डिलीवरी होता है, दैट इज नॉन एज बर्थ कैनाल। इतनी बात समझ में आता है। यहाँ पे बहुत तरह की तब्दीलियाँ हैं, बहुत तरह की बातें होती है, आ जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, इसके पास बेटा हमने कहा था कि 2 ओपनिंग होता है, इट कंटेन 2 ओपनिंग, दो ओपनिंग है, एक तो सुपीरियर वाले जगह पे एक ऑस होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस, ठीक है ना। दूसरा इंफीरियर वाले जगह पे, जैसे मैं ये बनाता सर्विक्स है, तो एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये क्या हो गया सुपीरियर वाला, एक इंफीरियर, ठीक है ना, क्या होता है, ऑस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस, जो प्रिवेंट को रोकता। इतनी बात तो समझ में आता। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा हिस्टोलॉजी को देख लें, थोड़ा सा इसके नेचर को देख ले कि ये क्या होता है। ये मस्कुलर, ठीक है ना, मतलब कि यूट्रस इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। इसकी साइज़ की अपन बात करते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ब्रॉड होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब यदि बात करते हैं कि यहाँ पे ये लेंथ विड्थ की बात कर ली, वेट की बात करो तो ये 30 to 60 ग्राम के आसपास होता है, ज़्यादा नहीं, एकदम इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें जैसे ही अपन बात करेंगे कि भाई आपका जो है टोटली बात करें तो ये हमने कहा कि इट इज़ अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड सस्टेन ऑफ द फीटस एंड एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम।
अब क्या कंडीशन है कि यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे तो इसकी 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, और तीनों का क्या क्या फंक्शन होती है थोड़ा सा मैं ब्रीफ में यहाँ पे बात करूँगा थोड़ा सा। पेरीमेट्रियम एज ए स्किन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है ना। मायोमेट्रियम जो क्या स्मूथ मसल्स के, स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विगरस कंट्रक्शन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब तक मतलब कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो ड्यू टू द हार्मोनल, तो ये जो बर्थ होना होता है, पार्चुरेशन होती है, ये न्यूरो इंडोक्राइन फिजिकल प्रोसेस है। मतलब फिजिकली मैंने जोर लगाना, मतलब फोर्स लगाना, मैकेनिकली, ठीक है ना। फिजिकली जोर लगाओ, कहीं ना कहीं हार्मोन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, तो ये केमिकली हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको रिस्पॉन्ड करने वाले कौन है, हमारे ब्रेन है। न्यूरो इंडोक्राइन, इंडोक्राइन मतलब हार्मोन, न्यूरो मतलब ब्रेन, और फिजिकल कहीं ना कहीं स्ट्रेस डालनी पड़ती है, कहीं ना कहीं पुश बैक करना पड़ता है, तो बेबी एक्सपल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस। तो कंडीशन क्या है जाने दो, मतलब कि यहाँ पे अपना सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा इसके यूट्रस के बारे में जान लो, पीछे भी लिखे हुए हैं। इसमें वेट की बात करते हैं तो 30 to 60 ग्राम, ठीक है ना। साइज की बात करो तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। इट इज inverted pear shaped, ठीक है ना। इट इज इन्वर्टेड pear shaped, इट इज अ muscular hollow tubular structure, कैसा tubular structure, it is lined by a squamous epithelial tissue, it is lined by a squamous epithelial, समझ में आ जाएगा ना, epithelial tissue, ठीक है बेटा। ये कंडीशन क्या है कि इसकी साइज जो है, साइज इज वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, तो कंडीशन क्या है कि एट फीटल स्टेज में क्या होता है बेटा, सर्विक्स इज ग्रेटर देन यूट्रस, लेकिन एट प्यूबर्टी, ठीक है ना, यूट्रस इज ग्रेटर देन सर्विक्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये यूट्रस इज अ हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कब भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाईली वस्कुलर होता है, एंड ग्लैंडुलर इन नेचर, ठीक है ना। बट इट इज एट्रोफी, इट बिकम्स, इसे लिखो, इट बिकम्स एट्रोफी, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज। लेकिन इसकी साइज, इट्स साइज इज वेरी लार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय बहुत बड़े हो जाते हैं। बिकॉज, क्यों भैया, बिकॉज इट इज स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच करके जो है लंबे हो जाते हैं, इलोंगेट कर जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी चलो और अपन बात करते हैं, क्या है यहाँ पे
शायद जो सब चीज़ का बात कर लिए। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके जो है 3 जो है लेयर होते हैं, मतलब कि यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसकी बात करते हैं कि यूट्रस हैज 3 लेयर। वो कौन कौन सा लेयर है, थोड़ा थोड़ा मैं लिखने का कोशिश करूँगा। एक तो पहला है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा है एंडोमेट्रियम। क्या है मतलब कि हमने वहाँ पे दिखा दिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे पेरीमेट्रियम के कंडीशन में लिखेंगे इट acts as a skin of abdominal wall, कुछ भी नहीं, it is very thin। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि it is a very thick structure in uterus, ठीक है ना। बिकॉज, क्यों भैया, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट थिक स्मूथ मसल्स which helps in contraction and relaxation during time of parturition, मतलब कि डिलीवरी ऑफ द बेबी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। वहीं पे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, विगरस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसके वजह से इट लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। तो ये क्या है, न्यूरोएंडोक्राइन। तो थोड़ा सा वहाँ पे बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा नहीं, डिटेल बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही थिक, ठीक है ना, होते हैं। इट इज़ अ मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस, इट इज़ अ मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा एंडोमेट्रियम का। तो ये एसिस वाली कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि ये वेरिएबल होते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। रीज़न क्या है फ्लक्चुएशन का? रीज़न है कि भाई मतलब कि जब मेंस्ट्रुएशन की टाइम आती है तो इसके कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये क्या करते हैं कि डिग्रेड हो जाता है। मतलब कि एग है, एग जो है मतलब कि फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से जो है, जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग, इंडोमेट्रियम के ऊपर में जो प्रोजेस्टेरोन की डिपोजिशंस होती है, वो मतलब एम्ब्रियो को मोडोला को क्या करते, सस्टेन करके पकड़ के रखने के लिए होता है। थिक वॉल बन जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। बट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एम्ब्रियो वहाँ तक आया नहीं, रिच नहीं हुआ, तो वो लोग जो है मतलब कि क्या हो जाता है कि ये टूट करके डिके हो करके क्या हो जाता है, एज अ मेंस बाहर निकल जाते हैं थ्रू द वजाइना। तो कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन है कि लास्ट में जो मेंस्ट्रुएशन होने का वजह है कि कहा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हो आप, तो वीपिंग अप यूट्रस ड्यू टू लॉस ऑफ ओवम के लॉस हो गए, मतलब फर्टिलाइज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो जायगोट नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो उसकी वजह से यूट्रस क्या करते हैं, वीपिंग, रोते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं कि थ्रू आउट ब्लीडिंग होते हैं। मतलब कंडीशन क्या है कि जो डीड पार्ट होते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को वो बदल, तो इसका मतलब है कि इट इज डिसिडुअस इन नेचर, दैट मीन्स कि इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर, दैट इज, ठीक है ना, वेरिएबल इन थिकनेस, मतलब कि कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा भैया, वेरी करते रहता है। तो बहुत सारे, ये ग्लैंडुलर है, थिक है, इस पे डिपोजिशंस होता है प्रोजेस्टेरोन का। ये आफ्टर एंड ऑफ द
मंथ्स जो है ये क्या होता है डिग्रेड होकर के टूटते हैं जब फर्टिलाइजेशन ना हो, तो कंडीशन क्या है कि बहुत ढेर सारा बातें हैं। तो आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा ये, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं एंडोमेट्रियम का। इसको मिटा दो ना, पूरा थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही एंडोमेट्रियम की बात करेंगे, इट इज अ ग्लैंडुलर, ठीक है ना, इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। इट हैज ऑल्सो टू लेयर, कौन कौन सा, इनर जो लेमिना प्रोप्रिया, दैट मीन्स कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे टोनिका, ठीक है ना, जिसे स्ट्रेटम बेसिलिस बोलते, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑटर है, जो जिसे बोलते हैं किस, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फंक्शनली, ठीक है ना। दोनों लेयर है, खास करके आपको देखना होगा, दोनों के दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, ये सिक्रेट करता है मेकस, जाने दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए कि ये क्या होता है, it is variable in thickness, that means its thickness never constant, its thickness never constant, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, इसका थिकनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल, ठीक है ना। इट इज अ ग्लैंडुलर एंड हाईली वस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की हाईली वस्कुलर लेयर है। इट हेल्प्स इन, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, बोले तो ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इसके इम्प्लांटेशन में, दैट मीन्स कि ये इम्प्लांट करेंगे तो ग्रो होंगे, बेबी बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या करने का मतलब है कि इफ फर्टिलाइजेशन does not takes place
then endometrium is fall off as a मेंस, डेड ब्लड के रूप में ये जो है मेंस के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये कभी कांस्टेंट नहीं होता, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, इम्प्लांटेशन के लिए होती है, ठीक है ना। इतना तो बात समझ में आ रहा है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करें तो ठीक है ना, इम्प्लांटेशन हो गया। यदि मान लो कि हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन, यहाँ तक की बात करते हैं, ये हो गई। यदि इफ इम्प्लांटेशन takes place outside it, that is in the fundus, then it is known as ectopic pregnancy, and after some times it will be miscarriage, and after some time it will miscarriage or aborted, ठीक है ना। वो सस्टेन नहीं करते हैं, अबॉर्ट होकर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं।